हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोग क्या डैंड्रफ को स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच का मतलब रहता है कि उसको या तो नाखूनों से खुजलना, ठीक है, उस वजह से निकालना डैंड्रफ को, या कॉम्ब की मदद से स्क्रैच कर करके अपने डैंड्रफ को निकालना। तो क्या ये चीज़ सही है? इससे आपका डैंड्रफ रिमूव हो सकता है? तो हाँ, इससे आपका डैंड्रफ कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट क्या ये सही चीज़ है या नहीं करनी चाहिए, आपको कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो डैंड्रफ को स्क्रैच करने के कई वेज रहते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हेड शेव करवा देते हैं, उससे भी उस तरह से आपका डैंड्रफ जैसे कि स्क्रैच हो जाता है, ठीक है। एक बार आपकी स्कैल्प बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो स्क्रैच कराना एक तरह से अच्छी चीज़ भी है, बट उसको क्या है कि बिल्कुल नॉलेज के साथ में करना चाहिए। अब बहुत से लोग जैसे कि ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह देखते हैं कि जिसमें आपके डैंड्रफ को स्क्रैच किया जाता है, कॉम्ब के द्वारा स्क्रैच किया जाता है। उससे क्या है कि बहुत से आपके हेयर्स भी निकल सकते हैं। सबसे पहले तो डिपेंड करेगा आपका डैंड्रफ कितना ज़्यादा है। या तो नॉर्मल सा डैंड्रफ है, ठीक है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जम रहा हो, ठीक है। वो हो सकता है एक तो ग्रीसी डैंड्रफ जम रहा हो, एक हो सकता है बहुत सी पपड़ी जम रही हो आपकी स्कैल्प पे। अगर आप पपड़ी को निकालते हो, पपड़ी क्या आपके हेयर्स के साथ भी अच्छे से चिपक जाती है, तो वो क्या अगर आप कॉम्ब के द्वारा खींच खींच के निकालोगे तो उससे क्या बहुत से आपके हेयर्स भी निकल जाते हैं उसके साथ में। इसलिए ये चीज़ अगर आप लोग जैसे कि ज़्यादातर सैलून में जाकर ही करवाते हो या घर पे करने लग जाते हो, तो आप अपनी स्कैल्प को खराब भी कर सकते हो। अगर डॉक्टर वगैरह आपकी स्कैल्प पे करते हैं ये सब चीज़ें, तो हाँ सही रहता है। डॉक्टर तो मेनली कई बार कह देते हैं कि आप हेड शेव करवा लो। हेड शेव करवाने से क्या होता है, आपका डैंड्रफ कंप्लीटली एक बार चला जाता है, बट उसके बाद भी आपका डैंड्रफ आ जाता है अगर आपको अच्छे से केयर करनी नहीं आती। तो इसलिए काफ़ी लोग जैसे कि मेरा पेड प्लान भी ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जिनका डैंड्रफ कंप्लीटली एक तो मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स में भी क्लीन करवा दिया, और साथ में उनको मैं कंप्लीटली बताता रहता हूँ आपकी स्कैल्प टाइप से आपको इस वजह से मतलब ध्यान रखना आगे, ताकि अगेन से डैंड्रफ ना आए। तो उस वजह से वो ध्यान रखते हैं, उनका डैंड्रफ अगेन से नहीं आता, ठीक है। मेरे को भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ था, वो भी मैंने सही की है। तो इसीलिए रहता है कि अगर आप सैलून में जाकर खुद से ही कुछ करवा रहे हो, अगर आपकी स्कैल्प में मान लो इन्फेक्शन भी हो रखा है और उस पर आपने स्क्रैच करवा दिए या ब्लड निकल गया या दाने हो रखे हैं, वहां ब्लड निकल गया, तो वो क्या इन्फ्लामेशन में क्रिएट हो सकता है। इन्फ्लामेशन हो सकती है आपकी स्कैल्प में, ठीक है, और ज़्यादा दाने भी देखने को आपको मिल सकते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाती है, उस्तरा लगवाने के बाद काफ़ी सारे दाने उनकी स्कैल्प में निकल जाते हैं, बिकॉज उस्तरा वगैरह भी कई बार अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो इसलिए उस टाइम पे अच्छा रहता है कि अगर आप ट्रिमर से बिल्कुल अच्छे से 0 नंबर ट्रिम करवा लो तो वो भी सही रहता है, ठीक है। बट उस तरह क्या है कि स्कैल्प पे लगने के बाद सारा स्कैल्प का जो गंदगी वगैरह वो निकाल देता है, बट कहीं कहीं पे वो चीज़ खराब भी है, ठीक है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने पर्सनली स्कैल्प को क्लीन करवा रखा है, ठीक है, उस्तरा लगवा रखा है मैंने, उस तरह से अच्छे से बिल्कुल क्लीन करवाया था। बट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक चीज़, आगे भी मैं दिखाता रहा, बट अभी ये बिल्कुल अच्छे से सही हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने सही होने में। अभी 2-3 ईयर्स हो गए इस चीज़ को, धीरे धीरे सही हो रही है, ऑटोमेटिकली स्किन इसको सही कर रही है, ऐसा नहीं कुछ लगाया जा रहा है इस पर। तो ये सब चीज़ें अगर आप क्रिएट करवा दे तो ये लाइफ टाइम भी आपके साथ में रह सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप उस तरह लगवा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दबा कर मत लगवाओ। अगर वहाँ पर आपको लगता है कि जैसे मान लो इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको जलन देखने को मिलती है, तो यहाँ पर उसको बोलना उस तरह ना लगाए, बिकॉज उसके अंदर हो सकता है आपके रिंग वोम इन्फेक्शन हो रखा होगा, तो उसके कारण आपको जलन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर लगाओगे तो कई बार आपको और ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको दिक्कत देखने को ना मिले, तो अगर आपने उस तरह लगवाना है उससे ही पहले आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए और उसके मतलब यूज़ करते रहना, ठीक है। उस तरह लगवाने के बाद भी आपको रेगुलर एंटी डैंड्रफ शैम्पू चलाना पड़ेगा। उसमें कुछ एंटी फंगल मतलब वही इंग्रेडिएंट्स रहता है, जैसे कीटोकोनाजोल हो गया। तो इसमें क्या है कि ये एंटी फंगल का काम कर देते हैं, आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देते, अगर कुछ हो रखा है तो वो भी सही कर देते हैं। तो इसलिए आपको उस टाइम पे ये पर्टिकुलर शैम्पूज वगैरह यूज़ करने होते हैं। और कुछ लोशंस भी चल सकते हैं अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ फैल रखा है या एक्ने वगैरह हो रखा है, तो उसके लिए अलग से लोशन भी चलाए जा सकते हैं उस टाइम पे। बट अगर आप लोग सोचो कि बिना नॉलेज के घर पे डैंड्रफ स्क्रैच करते रहोगे, देखो आपने स्क्रैच कर दिया डैंड्रफ को, वो अगेन से आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आपकी स्कैल्प में दिक्कत ही पहले से चल रही है, पहले से डैंड्रफ पड़ा है, अच्छे से वो क्लीन नहीं हो पा रहा, तो आप बार बार कितना मर्जी उसको स्क्रैच कर लो, कितना दबा दबा के कॉम्ब कर लो, वो निकलता जाएगा और आप क्या है कि यूज़ करते जाओगे, ठीक है, यही बार बार स्क्रैचिंग ही करते जाओगे। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। एक प्रॉपर आपको है ना मतलब नॉलेज होनी चाहिए अपनी स्कैल्प से रिलेटेड कि
कि कैसे ट्रीट किया जाए। मेरे चैनल्स पे भी वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कितना भी डैंड्रफ है वो आप क्लीन कर लोगे, तो वो चेक कर लेना आप वीडियो, उससे भी डैंड्रफ क्लीन कर सकते हो। हाँ, कुछ डैंड्रफ रहता है कि जैसे पपड़ी सी पूरी जम के और थोड़ा ऊपर ऊपर उठी हुई आई है, तो उसको क्या कि स्क्रैच करना पड़ता है, बट वो भी आपको खुद से नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जाकर करवाना चाहिए। कुछ बहुत ध्यान से करेंगे वो, और उसके बाद में कुछ शैम्पूज लोशन वगैरह आपकी स्कैल्प कंडीशन देख के दिए जाएंगे। बाकी नॉर्मल जिनका रहता है कि उसके स्क्रैच करते रहते हैं, मेरे साथ भी ये चीज़ थी कि मैं ना जैसे दबा के कोम कर लूँ तो मुझे लगता बहुत सारा डैंड्रफ निकल रहा है और ऐसे करते करते क्लीन हो जाएगा, बट वो चीज़ कभी हुई नहीं, क्लीन हुआ ही नहीं वो उस टाइम पे। ये चीज़ मेनली एक शैम्पू, और आपका जैसे कि अच्छा शैम्पू होगा, एंटी डैंड्रफ शैम्पू होगा, उससे रेगुलर क्लीन करते रहोगे तभी आपकी स्कैल्प जाकर अच्छे से क्लीन होएगी। नहीं तो क्या कि वो डैंड्रफ बनता ही जाएगा, ऑयली स्कैल्प पे भी डैंड्रफ बनता है। ये सब चीज़ें अलग से मैंने वीडियो कर रखी है, वो वीडियो देख लेना तभी आपको समझ आएगा। और स्क्रैचिंग वगैरह ज़्यादा मत किया करो। हाँ, नॉर्मल तो करना चाहिए। अब थोड़ा दबाकर कॉम्ब करोगे, इससे क्या कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन हाई होती है स्कैल्प की, ठीक है, और दूसरा क्या थोड़ा वो जो डैंड्रफ वगैरह वो निकल जाता है, डेड स्किन वगैरह। बट बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, ये दबा दबा के, पता है काफ़ी लोग है ना जख्म वगैरह जिसे हम बोलते हैं अपनी स्कैल्प में कर लेते हैं, ठीक है, दर्द होने लग जाता है उनकी स्कैल्प के ऊपर, वो दबा दबा के ये सब कॉम्ब वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये देख सकते हो वाइड जैसे कॉम्ब है, जैसे टूथब्रश वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो मोटे मोटे ये फ्रंट से इसके हैं, बट कुछ होते हैं बहुत तिखे रहते, तो उसको दबा कर करते हैं, ठीक है, एक बार चैन सा देखने को मिलता है, यार मज़ा ही आ गया, ठीक है। बट उसके बाद क्या ये चीज़ रेगुलर चलती है, आप इस वजह से बार बार डैंड्रफ निकालते हो, तो वो चीज़ क्या है आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन वगैरह भी कर सकती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन वगैरह भी हो सकती है, रेडनेस वगैरह कुछ भी देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उनकी स्कैल्प टाइप पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ करना बंद कर दो, स्क्रैचिंग वगैरह एक अच्छे मल्टीवाइटमिन्स चला के, ताकि हेयर ग्रोथ अच्छी होती रहे, और साथ में जैसे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू चला दो। और बाकी पर्टिकुलर आपको तो इसके लिए ना ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो डैंड्रफ स्क्रैचिंग को लेकर ये चीज़ भी रहती है, जैसे कि मान लो आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ हो रखा है, बहुत ज़्यादा पपड़ी सी जम गई है, परत सी जम गई है ऊपर, उसके ऊपर ही ऑयल लगाए जा रहे हैं, उससे कोई आपका डैंड्रफ नहीं जाएगा। हाँ, वो दिखता ड्राई है, बट वो ऐसा नहीं कि ड्राईनेस के कारण हुआ है, वो क्या कि ऑयलीनेस के कारण डैंड्रफ बढ़ता रहता है। तो वो क्या कि परत सी जम गई, अब आप उस पर कितना मर्जी ऑयल कुछ भी लगा लो, ठीक है, वो है ना आपकी स्कैल्प पे जाकर डायरेक्ट नहीं लगने वाला, वो उस परत रोक देगी वो परत, और उससे क्या कि आपको हेयर लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ आ जाता है उससे हेयर लॉस भी बढ़ जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपरली लेना ही चाहिए। तो बस ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।